बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में इस सर्वेद को लिखा। ऐसे सदग्रंथों में ज्ञान की चार धाराएं होती है। अजगुरु सुकृतदेव का मूल बीज भेद ज्ञान, दो चेतन मुनियों का संयोजक ज्ञान तथा विवेकज ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इन्हीं चार के अंतर्गत समस्त ज्ञान आ जाते हैं। सर्वेद सनातन पुराण ब्रह्म विद्या का सदग्रंथ है, किसी आधुनिक संप्रदाय मत या ग्रंथ नहीं। सर्वेद का विषय आध्यात्म अर्थात ब्रह्म विद्या है एवं बाह्य तत्व ज्ञान अभ्यंतर भेद साधन दोनों का उपदेश है। अनुरागी सद्गुण संपन्न जिज्ञासु इसके अधिकारी है। इसमें विषय के प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। ब्रह्म प्राप्ति, जीवन मुक्ति, परमानंद की उपलब्धि करना इसका प्रयोजन है। इस सर्वेद के 5 मंडल है। एक मंडल में 10 या इससे अधिक भी अध्याय है। यह सर्वेद सरलता के लिए दोहों में लिखा गया है। सर्वेद के समस्त दोहे 3137 है। सर्वेद में एक बात यह भी है कि अथर्ववेद की सर्व प्रश्नों के उत्तर सत्य निर्भंत एवं यथोचित रूप से दिए गए हैं। सर्वेद हमारे अंतर का चिंतामणि, चेतन प्रकाश एवं हमारे हृदय मंदिर का अखंड दिव्य ज्योतियों है। सच्चे अनुरागियों के लिए यह अमृत धारा है। सर्वेद भाष्य चतुर्थ मंडल प्रथम अध्याय ब्रह्म विद्या। मधु जाता मधुना शरण खन प्रयास सो पाप। मधु जाता मधुना शरण खन प्रयास सो पाप। मधो अधि तुम निर्मिता मधुमत पूर्ण बनाव। मधो अधि तुम निर्मिता मधुमत पूर्ण बनाव। हे ब्रह्म विद्या, तू ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। तू नित्य अनादि सद्गुरु की शरण में उनके तत्वज्ञान विवेक के द्वारा परिश्रम करने से प्राप्त होती है। मुझे 3 पाद अमृत शब्द ज्ञान आनंद से पूर्ण कर दे। ब्रह्म विद्या ब्रह्म से प्रकट हुई है और वह नित्य अनादि सद्गुरु द्वारा संसार में प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या संत मत के आदि आचार्य नित्य अनादि सद्गुरु है, कोई ऋषि मुनि या जोगी नहीं। मधु विद्या से मधु मिले मिटे सकल संताप। मधु विद्या से मधु मिले मिटे सकल संताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले आत्म शुद्ध प्रताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले आत्म शुद्ध प्रताप। ब्रह्म विद्या द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं एवं शुद्ध आत्मा के प्रकाश होने पर ब्रह्म के प्रकाश में समस्त आध्यात्म तत्व स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। आत्म सबल सशांति सम पूर्ण पुरातन भाव। आत्म सबल सशांति सम पूर्ण पुरातन भाव। मधु विद्या मधुमान कर सुख शांति सतभाव। मधु विद्या मधुमान कर सुख शांति सतभाव। ब्रह्म विद्या द्वारा आत्मा का चेतन स्वभाव और शुद्ध आत्मिक बल प्रकट होता है और आत्मा समरस से तृप्त हो चेतन शुद्ध स्वरूप से सुख शांति की प्राप्ति करती है। मधु विद्या पर भाव से जड़ मत सब जाय। मधु विद्या पर भाव से जड़ मत सब जाय। नर से देव स्वरूप हो चेतन गुण सब आय।
नर से देव स्वरूप हो, चेतन गुण सब आय। मधु विद्या के प्रभाव से प्रकृति का मोह संबंध छूट जाता है और आत्मा के अंदर दिव्य चेतन गुण प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या प्रकाश से मोह निशा भ्रमनाश। ब्रह्म विद्या प्रकाश से मोह निशा भ्रमनाश। चेतन चेत प्रबुद्ध है, कलुष कर्म दुख नाश। चेतन चेत प्रबुद्ध है, कलुष कर्म दुख नाश। ब्रह्म विद्या के प्रकाश हो जाने पर मोह अज्ञान का नाश हो जाता है और समस्त शुभाशुभ कर्म एवं दुखों के अभाव हो जाने से आत्मा अपने चेतन स्वरूप से प्रकाशमान हो जागृत हो जाती है। ब्रह्म विद्या के उदय में प्रकृति निशा गए दूर। ब्रह्म विद्या के उदय में प्रकृति निशा गए दूर। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। ब्रह्म विद्या के प्रकट हो जाने पर प्रकृति रूपी अज्ञान निशा दूर हो जाती है एवं जड़ चेतन का संबंध छूट जाता है, जिससे आत्मा के अंदर चेतन शुद्ध ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ब्रह्म विद्या के उदय में भय अविद्या नाश। ब्रह्म विद्या के उदय में भय अविद्या नाश। संसृत दुख सहजे गया, सहजानंद विलास। संसृत दुख सहजे गया, सहजानंद विलास। ब्रह्म विद्या के प्रकट हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, जिससे आत्मा आवागमन चक्र से छूटकर शुद्ध परमानंद का उपभोग करती है। ब्रह्म विद्या के चमक में बंद दृष्टि गए खुल। ब्रह्म विद्या के चमक में बंद दृष्टि गए खुल। लीला देखे प्रकृति का, ज्ञा सकल भ्रमशूल। लीला देखे प्रकृति का, ज्ञा सकल भ्रमशूल। ब्रह्म विद्या के प्रभाव में चेतन दृष्टि खुल जाती है, जिससे जड़ चेतन समस्त तत्व स्पष्ट भाषित होते हैं। आत्मा अपने को प्रकृति से अलग अनुभव करती है और अपने से भिन्न प्रकृति के दृश्य को देखती है। अपने चेतन स्वरूप के प्राप्त होने पर समस्त भ्रम दुख नष्ट हो जाते हैं। तीनों ग्रंथि खुलिया, संशय कर्म विनाश। तीनों ग्रंथि खुलिया, संशय कर्म विनाश। ब्रह्म विद्या प्रताप से आप विकास। ब्रह्म विद्या प्रताप से आप विकास। मन, प्रकृति और इनके संबंध होने का कारण अज्ञान है। यही तीनों ग्रंथियाँ हैं। ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ये तीनों ग्रंथियाँ खुल जाती है, जिससे समस्त कर्म अज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाती है। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लागी कर्म घर आग। ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लागी कर्म घर आग। कर्म वासना जरी गई, चेतन चेतन जाग। कर्म वासना जरी गई, चेतन चेतन जाग। ब्रह्म विद्या की चिंगारी उड़ने से कर्म के घर में आग लग गई, जिसके द्वारा समस्त कर्माशय भोग एवं वासनाएं नष्ट हो गई और आत्मा प्रकृति संघात से अलग होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से जागृत होकर चेतन पर ब्रह्म की उपासना करने लगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।